जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने कारण विजय की कंगाली के दौर में है। कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा। और मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम अभी डिबेट में 3 शहजादों की बात होती है और तीनों शहजादों को बिगड़ैल शहजादा कहा जाता है, जिसमें से एक शहजादे की पीएचडी धारी प्रवक्ता आज डिबेट में अपने आका लालू यादव की और तेजस्वी यादव की बहुत तारीफ कर रही थी। लेकिन इसी डिबेट में दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लड़कों ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि उनकी प्रवक्ता की तो पूरी लग गई। लड़कों ने क्या सवाल पूछा और इस प्रकार से उसके प्रवक्ता को आग लगी। चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। चलो आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं। ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना जवाब जवाब प्रेम शुक्ला। अपनी उपलब्धि देखिए, कितने कंगाल हैं और कितने कंगाल ये लोग हैं, ओके। हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। अच्छा देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। कैसी लगी आगे स्वाद? अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टेलर। एनआरसी मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके। कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए पे बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति में संघर्ष और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट और सारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने आप अपनी बारी बोलिए। बिहार बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी, एससी, एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास बोलिए। इसी वजह से वोट देने गए, इनके लोग डकैती कर रहे थे।
कोई हो रहा था, तभी इनको मालूम है लालू डकैती जी हो रहा था। परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति अब में। देखिए ये इसको समझ के कंचना बता यादव, रही है। अब आपने बोला अपनी बात को, चलिए शांति शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। कंचना यादव, मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे सामंती रही थी, सोच है आपकी। जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? फिर और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ। ओके प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। इनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो, और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अभी विपक्ष की सारी परेशानी 130वें संविधान संशोधन विधेयक से है। कुछ दिन पहले SIR से था और उससे पहले EVM से था। मतलब कुछ भी सरकार लेके आएगी या कुछ भी देश में होगा, इन लोगों को परेशानी होती रहती है और इन लोगों की परेशानी हम लोगों का मजा बनता है। वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नई मुद्दे के साथ, नई डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।